अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अब खैरियत से होंगे। आज की ये मेरी वीडियो मियाँ और बीवी के लिए बहुत ही अहम है कि हम बिस्तरी करते वक्त कभी भी 5 काम हरगिज ना कीजिएगा। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को इन 5 कामों पर राजी करने की कोशिश भी करता है तो कभी भी अपने शौहर की बात ना मानिएगा, क्योंकि जिस काम से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है वो काम हम हरगिज नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम बिस्तरी मियाँ और बीवी कर रहे हो तो शौहर को इन 5 कामों से एहतियात करनी चाहिए और बीवी को भी चाहिए कि वो शौहर को ये 5 काम हरगिज न करने दे। वो 5 काम कौन से हैं उनका जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि जब औरत हैज की हालत में हो, सब जानते हैं कि हैज की हालत में अपनी बीवी के साथ बंदा हम बिस्तरी नहीं कर सकता है। अगर शौहर ऐसा करता भी है, अपनी बीवी को मजबूर भी करता है, तो औरत को चाहिए कि अपने शौहर को मना कर दे कि मैं हरगिज आपसे हैज की हालत में हम बिस्तरी नहीं करूंगी। और आपको ये मालूम होना जरूरी है कि हैज की मुद्दत कितनी है। हैज की मुद्दत जो कम से कम है वो 3 दिन है और ज्यादा से ज्यादा जो मुद्दत है वो 10 दिन है। लेकिन बाज औरतों की आदत मुख्तलिफ होती है, किसी को 5 दिन आता है, किसी को 6 दिन आता है, किसी को 8 दिन आता है। और दूसरे नंबर पर जो चीज आती है वो निफास के हालत में, यानी कि जब औरत को बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो खून आता है वो निफास का खून होता है और इसकी कम से कम मुद्दत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जो मुद्दत है वो 40 दिन है। लेकिन अगर किसी औरत को बच्चा पैदा हुआ और खून 5 दिन, 8 दिन या 10 दिन जब भी खून बंद हो गया तो औरत को चाहिए कि वो गुस्ल करके उसके बाद अपनी नमाज, रोजा या कुरान अपना जारी रख सकती है। उसको इजाजत है कि वो नमाज पढ़ सकती है। 40 दिन तक नापाक रहना ये जरूरी नहीं है। और तीसरे नंबर पर जो चीज है कि अगर आपका शौहर आपकी पिछली शर्मगाह के अंदर वो अगर हम बिस्तरी करता है, उसको वो कहता है, अपनी बीवी को कहता है कि मैं आपकी पिछली शर्मगाह के अंदर हम बिस्तरी करूंगा, बीवी को चाहिए कि वो शौहर को मना कर दे कि मैं हरगिज ऐसा काम नहीं करने दूंगी, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पिछली शर्मगाह से हम बिस्तरी करने से मना फरमाया है और जिस काम से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया हो वो काम हम हरगिज नहीं करेंगे। लिहाजा औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर को साफ साफ इनकार कर दे कि हम पिछली शर्मगाह से हम बिस्तरी नहीं मैं करने दूंगी। चौथी बात ये कि अगर जब बंदा अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है और अगर औरत के पस्तानों में दूध आया हुआ है तो शौहर को चाहिए कि वो हरगिज अपनी बीवी के पस्तानों को ना चूसे, क्योंकि दूध अगर हलक के अंदर चला गया तो ये हराम है। अगर तो किसी ने भूल कर चला गया तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन अगर कोई जानबूझकर हलक से नीचे ले जाता है तो ये उस शख्स के लिए हराम है। तो लिहाजा जब दूध हो तो शौहर को साफ मना कर दे कि मैं पस्तानों को नहीं चूसने दूंगी। लिहाजा जब पस्तानों में दूध हो तो अपने शौहर को मना कर दे। और 5वें नंबर पर जो चीज है वो ये है कि मियां बीवी का आपस में शर्मगाह को चाटना। बाज़ औक़ात मियां बीवी ऐसे होते हैं कि जो शर्मगाह को चाटते हैं, उनको चूमते हैं, तो ऐसा कर हरगिज भी ना करें। अगर कोई शौहर करता है या वो कहता है तो उसको फौरन मना कर दे, क्योंकि ये जुबान वो है कि जिसके साथ हम कुरान पढ़ते हैं, तिलावत कुरान पाक करते हैं। ऐसा काम हम नहीं कर सकते कि जिस जुबान के साथ हम अल्लाह का नाम लेते हैं, रसूल का नाम लेते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उस जुबान को, उस मुंह को हम ऐसी जगह पर इस्तेमाल करें। तो लिहाजा अगर कोई शौहर करता है तो उसको फौरन मना कर दे कि मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। ये 5 चीजें हम बिस्तरी के दौरान बहुत जरूरी है, एहतियात इनकी जरूरी है। अगर कुछ ऐसा मामला है तो फौरन ही अपने शौहर को मना कर दे कि ये 5 काम मैं आपको हरगिज नहीं करने दूंगी। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।